हर हर महादेव। स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टूक पे, जहां हम आपको लेके चलेंगे महाकुंभ मेला 2025 के पवित्र संगम में, जहां आस्था और आध्यात्म का महासागर उमड़ता है। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का अनोखा अवसर है। साधु संतों का दर्शन, पवित्र स्नान का महत्व और लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति। महाकुंभ एक चमत्कार है जो हर 12 वर्ष में एक बार घटित होता है। ये इस महाकुंभ मेले के दिव्य यात्रा पर हम आपके साथ जुड़े हैं और जाने इस अद्भुत मेले का हर पहलू। 850 साल पुराना है कुंभ मेले का इतिहास। जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी। कुंभ मेले का इतिहास 800 पुराना है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर विद्वानों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रामाणिक तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमत आद्य जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्यों सुरेशाचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम के तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। 2025 का महाकुंभ मेला अब तो अलग ही दृष्टिकोण दर्शाता है। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवताओं ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी माला निकाल कर दे दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर नहीं किया। वह माला निकालकर अपने ऐरावत हाथी को पहना दिए। दोस्तों, ऐरावत हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों तले कुचल डाला। इस पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के वजह से इंद्र की शक्ति खत्म हो गई। इंद्र की शक्ति खत्म होने के बाद वे भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि यह काम सिर्फ देवता अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए उनको असुरों से संधि करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर में पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभमणि, चंद्र, मद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा, देवताओं और असुरों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो देवता असुरों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। समझौता के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों तक 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जिन स्थानों पर अमृत गिरा वे स्थान थे प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया कि इन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियाँ हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, देवताओं में 12 दिन मनुष्यों में 12 साल के बराबर होता है। इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज कुंभ ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेघ राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेला लगता है। तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जा रहा है। 15 जनवरी से शुरू होने वाला यह मेला 4 मार्च तक चलेगा।
कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए योगी सरकार विभिन्न कंपनियों के CSR के तहत विकास के काफी काम करवा रहे हैं। प्रयागराज हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है। परंपरागत रूप से नदियों के संगम को पवित्र स्थान माना है, लेकिन संगम में संगम का महत्व सबसे पवित्र है, क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन एक ही साथ होता है। यह आयोजन हर 3 साल में कुंभ मेले के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक तीर्थ पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। संगम को तीर्थराज तीर्थों का राजा के रूप में माना जाता है और यहाँ हर 12 साल में एक बार कुंभ आयोजित किया जाता है, जो सबसे बड़ा और सबसे पवित्र है। महाकुंभ मेला भारत में सबसे बड़ा धार्मिक संगम है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। 1 महीने से ज़्यादा चलने वाले इस मेले में एक विशाल तंबू-नुमा बस्ती का निर्माण होता है, जिसमें झोपड़ियाँ, चबूतरे, नागरिक सुविधाएं, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। इसे सरकार अस्थायी अधिकारियों और पुलिस के द्वारा शानदार तरीके से आयोजित करती है। यह मेला विशेष रूप से धार्मिक तपस्वियों, साधु और महंतों की असाधारण उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से दूर दराज के ठिकानों के आकर्षण से आकर्षित होते हैं। एक बार जब ज्योतिषी शुभ स्नान या कुंभ योग निर्धारित कर लेते हैं, तो सबसे पहले पानी में उतरने वाले नागा साधुओं या नागा बाबाओं की सेवा होती है, जो अपने नग्न शरीर को राख से ढकते हैं और लंबे बालों में रहते हैं। साधु जो खुद को अध्यात्म के संरक्षक के रूप में देखते हैं, एक आक्रमणकारी सेना की तरह धूमधाम और बहादुरी के साथ निर्धारित समय पर संगम पर पहुंचते हैं। सबसे हरियाला महाकुंभ मेला 2013 में आयोजित किया गया और अगला 2025 में होने वाला है। यह वह स्थान है जहां गंगा का भूरा पानी यमुना के हरे पानी से मिलता है। साथ ही पौराणिक सरस्वती भी मिलती है, जो अदृश्य है, लेकिन माना जाता है कि यह भूमिगत बहती है। यह सिविल लाइंस से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां से अकबर किले की पूर्वी प्राचीर दिखाई देती है। नदी के बीच पुजारी पूजा करने के लिए छोटे छोटे चबूतरों पर बैठते हैं और उथले पानी में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना में मदद करते हैं। संगम के पानी में डुबकी लगाना हिंदू के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। किले के पास घाट पर तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों ही संगम के लिए नाव किराए पर ले सकते हैं। महाकुंभ के दौरान संगम वास्तव में जीवंत हो उठता है और पूरे देश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हरिद्वार कुंभ दोस्तों, हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, हरिद्वार की धार्मिक महत्ता विशाल है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेले की तिथि को गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। नासिक कुंभ की बात ही निराली है दोस्तों। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मुखेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान नासिक के 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ था। 12 वर्षों में एक बार सिंह कुंभ मेला नासिक एवं त्रिमुखेश्वर में आयोजित होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन 4 स्थानों में है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन कुंभ, उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह सिपा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थानों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शून्य अंश उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के अरण्य
पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्षपुरी या सप्तपुरी में से एक है। उज्जैन के अतिरिक्त शेष हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम और द्वारका। कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध उज्जैन में ही किया था। कुंभ योग के विषय में विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। दोस्तों, आस्था का यह महासंगम यहीं समाप्त नहीं होता है। यह तो जीवन के हर क्षण को पवित्र बनाने का संदेश देता है। धार्मिक दर्शन टॉक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको महाकुंभ 2025 के हर अद्भुत पल को रूबरू कराते रहेंगे। गंगा की शीतलता और भक्ति की गर्मजोशी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर गंगे, जय महाकाल।